एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभा कक्ष में मध्य प्रदेश शासन के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री लखन पटेल के मुख्य आतिथ्य में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विधायक प्रतिनिधियों के अलावा अनेक कमेटी सदस्य सहित अन्य पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों की मौजूदगी में यह बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न बिंदुओं के संबंध में चर्चा की गई, आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। एसीएन न्यूज के लिए सतीश सैन की रिपोर्ट। दमोह यात्रा की बात कर रहा हो या पथरी यात्रा की बात कर रहा हूँ। 8 करोड़ 36 लाख। और इसमें कैनाल कितनी है? कैनाल इसमें 2 है सर, मिनिमम माइनर। आपके रिकॉर्ड में क्या करीब? उसके पहले भी सर में 2.5 किलोमीटर सर अनलैंड थी सर खोदा है आपने, उसमें से 1 किलोमीटर तो हमने खुदवाई थी, हमने अपने पैसे। कुल कितने? 8 करोड़ 36 लाख का था, इसमें कैनाल भी शामिल थी। और ये आपके रिकॉर्ड क्या कह रहे थे? बंदी कैनाल 25% कितना बना? 40 भी नहीं होगा, जब ये भी हो गया है। देखो आप बड़ी हो गई, जो 6 तालाब आपको बता सकते, जिनमें आपने डैम बना के और बंद बना के ऊपर फ्लो हो रहा है, फट रहे हैं सब तालाब, डैम फट रहे हैं, इतना पानी गिरा था मुंह में, और आप बोले 40% रहा। आम तौर पर तो पानी आएगा नहीं। इसकी कोई व्यवस्था है आपके पास? इसकी कोई योजना है आपके पास? आपसे जब उन्होंने स्कीम बनाई थी, उसका कैचमेंट एरिया क्या दिया था, उसका नक्शा वो आपको दिखाएं, और वो कैचमेंट एरिया आज की तारीख में सही है कि नहीं, वरना वो तालाब फेल है। 100% पानी नहीं है उसमें। आपका जो योजना के अंदर कैचमेंट एरिया आपने उसके अंदर लिया था कि इतने पानी आपका भरेगा, वो कैचमेंट एरिया का जियो शीट, वो क्या बोलते हैं, टोपो शीट आप उसको बताएं कि, और वो एक्चुअली में सही है कि नहीं। अगर वो टोपो शीट गलत है या उसमें अवरोध है, दोनों तालाब में पानी नहीं है, और आज नहीं, जब बने थे तब भी नहीं था, और आज भी। अब क्योंकि पैसा लग गया, आपने हमारे दो गाँव को बोल दिया कि साहब ये खतना में, चोपड़ा में और नंदरई में, और दूसरे तालाब से बांसा में, इनमें सिंचाई हो रही है। आप ये आपका रिकॉर्ड बता रहा है, जबकि एक बूंद पानी किसी खेत में नहीं जा रहा। अब इसका विकल्प क्या हो सकता है आपके दिमाग में कोई योजना इसके लिए? 3 बातों की समीक्षा के लिए हम लोग एकत्रित हुए थे, सभी अधिकारी, कर्मचारी और सभी जनप्रतिनिधिगण। पहला तो खाद क्या था, खाद की स्थिति क्या है अभी, और आने वाले समय के लिए क्या प्लान है। तो उस पर सभी कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारी, मार्केटिंग फेडरेशन और कृषि विभाग के सारे अधिकारी थे, उनके साथ बात हुई। उसके साथ किसान संघ के लोगों का और हम लोगों का भी जो गांव में जाके उसका अनुभव आ रहा था कि सिंचाई विभाग में जो काम हुए हैं वो शायद उस अपडेट नहीं हुए। तो सिंचाई विभाग की समीक्षा, और ये चूँकि हमारी 5 बड़ी बड़ी जो परियोजनाएं हैं, जूड़ी, साजली, पंचमनगर और सीतानगर, तो इनकी जो कंप्लीट होना चाहिए था अभी तक, वो तो कंप्लीट नहीं हुई। तो उसके क्या कारण हैं और कब तक ये होंगी, उसकी पूरी चर्चा थी। इसके साथ साथ हमारे जिले की लगभग, अगर ये परियोजना और ब्यारमा की जो सिंचाई परियोजना है, जो अभी इसमें कैन बेतवा लिंक परियोजना से जो जोड़ रहे हैं, उससे लगभग हमारे जिले को लगभग 1,50,000 हेक्टेयर के आसपास पानी मिलने वाला है। उसको मिला के, और अभी हमारी जो 5 परियोजनाएं हैं उनको मिला करके लगभग 2 लाख हेक्टेयर का पानी हमारे पास उपलब्ध हो रहा है। जबकि हमारे पूरे जिले के किसानों के पास 3,17,000 हेक्टेयर लगभग जमीन खेती योग्य है। तो हमने अभी निर्देशित किया है अधिकारियों को योजना बना करके, जिसमें हमें लगभग 1 लाख से लेकर 1.25 लाख हेक्टेयर तक का पानी मिल सके, उसके लिए आप योजना बनाएं, ताकि पूरा जिला 100% सिंचित हो सके। उसके लिए हम योजना बना करके और इसको क्रियान्वयन करना चाहते हैं। तो उसके लिए अधिकारियों के साथ बैठक थी और चर्चा कि इसको कैसे करेंगे, और पुरानी जो हमारी योजनाएं, चाहे वो तालाब हों,
चाहे वो बड़े डैम हों, उनको हम कैसे कितने की जल्दी कैसे पूर्ण कर पाएंगे। अगर उनकी कोई समस्या है तो वो उस पर चर्चा की, और आने वाले मंगलवार को ये सारी जो अभी हमने समीक्षा की, ये माननीय मंत्री, हमारे जो सिंचाई मंत्री हैं माननीय तुलसीराम सिलावट जी, उनके साथ ईएनसी और सारे सी लेवल के अधिकारियों के साथ बैठकर इस पर चर्चा करके उसको ठीक सुधार करने का हम लोग योजना बनाएंगे।